मीन राशि वालों, आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है और ये शनि की साढ़े साती वैसे भी बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। बहुत लोग शनि की साढ़े साती के प्रकोप से डरते हैं। तो हम आपको बता दें, खत्म हुआ माथे से शनि का प्रचंड प्रकोप। अब मिलेगा असली फल और जीवन में सफलता, क्योंकि मीन राशि के जातक पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। मीन राशि वैसे भी सबसे ज़्यादा परेशान और खुद को दुखी रखने वाले राशि माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप अक्सर चिंतित रहने वाले राशि होते हैं। आप बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भावना वाले राशि होते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिल के सॉफ्ट होते हैं। दूसरों को मदद करने वाले राशि होते हैं और आपके अंदर, आपके दिल में छल कपट नाम की चीज़ नहीं होती है। आप निस्वार्थ भावना से किसी को मदद करते हैं और ये दुनिया निस्वार्थ भावना रखने वाले इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। और जो इंसान इस समय कल बल और छल से नहीं चलता है, वो एकदम से परेशान रहता है। जीवन उसका खराब कहा जा सकता है। अब मीन राशि के जातक इतने ज़्यादा सीधे साधे और बहुत ही वैसे तो बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि इनके राशि का मालिक यानी स्वामी जो हैं वह हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति राशि के स्वामी होने के नाते बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसके बृहस्पति अच्छा होता है वो इंसान बहुत बुद्धिमान भी होता है, समझदार भी होता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ आप चतुर नहीं हो पाते हैं, चालाक नहीं हो पाते हैं। कैसे किसी से काम निकालना है या आप नहीं जानते हैं, या आप जानते भी हैं तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सच्चे दिल के होते हैं। किसी के साथ गलत फरेब करना, अपमान करना, बदनाम करना और किसी से फ़ायदा उठाना यह आपके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आप ऐसा करना पसंद ही नहीं करते हैं। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं और किसी से फ़ायदा भी आप नहीं उठा पाते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि आप दिल के इतने अच्छे होते हैं, इतने व्यवहारिक होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी और मेहनत से करना जानते हैं। वैसे तो आप हमेशा ही द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा ही कल्पनाओं में जीने वाले होते हैं। अब कल्पनाओं में जो इंसान जीता है, अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे इंसान जो अकेले रहना पसंद करे और अपने आप में मगन रहे, इसीलिए वो इंसान आगे बढ़ने में बहुत परेशान होता है, तरक्की मिलने में बहुत ज़्यादा बाधित महसूस करता है। आप अपने आप में महसूस ज़रूर करते होंगे। और अभी जो शनि की स्थिति है, शनि के बारे में आपको बता दें, शनि आपके लाभ के मालिक हैं, शनि आपके लाभ के स्वामी हैं। यदि लाभ का स्वामी जिसका बलवान होता है, मजबूत होता है, शनि समझ लें कि जिसका बेहतर होता है, वो इंसान बहुत भाग्यशाली तकदीर वाला होता है। आप कभी किसी इंसान के हाथों में देखिए, जो बीच का उंगली है, उस उंगली के नीचे जो पूरे हथेली है, उसमें एक लंबा सा उस उंगली की तरफ कोई लाइन जा रहा हो, वही होता है भाग्य रेखा, वही होता है शनि रेखा, वही होता है लकी रेखा, वही होता है किस्मत बनाने वाला रेखा। तो यदि ये रेखा आपके उंगली में है तो समझ लें कि आप अपने जीवन में तरक्की, सफलता, अपार सफलता प्राप्त तो करेंगे ही। यदि ये रेखा आपके हथेली में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। आपकी कुंडली में होगा, जरूर होगा, जो आपको सफल बनाएगा। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सफल हों तो शनि को भी अच्छा जरूर कीजिए, क्योंकि ये शनि जो है वो आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले ग्रह हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि जो कुछ समय से आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति में है। वैसे तो आप वैसे भी परेशान रहते हैं, लेकिन शनि का जो ये प्रथम चरण शनि की साढ़े साती का है, ये आपके माथे पर रहता है, उसके बाद हृदय में, उसके बाद पैरों पर। यानी प्रथम जो चरण है वो आपके माथे पर रहने के कारण आप इस समय समझ लें कि आप एकदम से चिंतित, परेशान और एकदम से टूटे रहेंगे। शनि की साढ़े साती जब से प्रारंभ हुआ है, यानी 29 अप्रैल 2022 से, उसके बाद का समय जो आपका रहा होगा, आप महसूस कीजिए, याद कीजिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। क्योंकि शनि वैसे तो जब एकादश भाव में था, यानी शनि की साढ़े साती जब नहीं थी 2022 से पहले, यानी अप्रैल 2022 से पहले, तो आपका जीवन बहुत ही लकी, भाग्यशाली चल रहा था। जैसे कि धन का आगमन बहुत ज़्यादा रहता होगा, पैसे आपके पास आते होंगे,
पैसे आपके पास खूब आते होंगे, धन खूब आते होंगे, इनकम करने में मन लगता होगा, काम करने में मन लगता होगा और आपके जो जो परेशानी पहले से यानी बहुत पहले से पैसे को लेकर चल रही थी, वो परेशानी जब शनि की साढ़े साती नहीं चल रही थी तो आपके उम्मीद जो थी वो एकदम से जगे हुए थे। आपको लग रहा था कि हम अब अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा हो रहा है, सफलता हर जगह आपको मिल रहा होगा। जैसे कि एकादश भाव में शनि था, यानी 29 अप्रैल 2022 से पहले तो आप शिक्षा में भी सफलता प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि शनि एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देख रहे थे, अष्टम और प्रथम भाव को देख रहे थे। तो हर तरह से सफलता आपको मिल रहा होगा। आप काम थोड़े करते होंगे लेकिन लाभ ज़्यादा मिलता होगा। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल 2022 से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, उसके बाद से समझ लें कि आपके लिए शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने से जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे, जितने भी आप बचत कर रहे होंगे, वो सारे के सारे आपके ख़त्म होते जा रहे होंगे। आप नोट कीजिए, ये शनि का जो साढ़े साती का प्रथम चरण है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये समाप्त होगा 29 मार्च 2025 को। उसके बाद से आपके हृदय पर शनि आ जाएगा। उससे पहले आपके माथे पर शनि चल रहा है। अब आपको बता दें कि माथे पर शनि चल रहे हैं, तो 29 अप्रैल 2022 से शनि आपके माथे पर आकर आपको इतना परेशान किए होंगे, इतना परेशान किए होंगे कि आप अपने ज़िंदगी से ऊब चुके होंगे। आपको सफलता किसी काम में नहीं मिलता होगा, जिस कारण से आप टूट रहे होंगे। जो भी आपके धन थे वो खर्च हो रहे होंगे। 22 अप्रैल से यानी 22 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 से आपके खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे होंगे कि आपके एकदम दिमाग अपसेट होंगे। एकदम आपको लगता होगा कि हम अब क्या करें, इतने खर्च कैसे हैं, और इनकम भी कम हो रहा होगा। इनकम भी आपके डाउन हो चुके होंगे। कभी कभी पैसे बढ़ते होंगे लेकिन इनकम इतना ख़राब होगा, और साथ साथ जो नौकरी आप कर रहे थे या नौकरी कर रहे होंगे उसमें आपको भय लगता होगा, डर लगता होगा, चिंता लगता होगा, कहीं नौकरी हाथ से चला ना जाए, कहीं नौकरी से हाथ धोना ना पड़ जाए, और आप सही रहकर भी बहुत ही डरे रहते होंगे। ये स्थिति शनि के माथे पर रहने के कारण, प्रथम चरण के कारण आपको देखने को मिल रहा था। अभी भी आपको इसका असर आपके माथे पर चल रहा है और चलेगा भी। कब तक चलेगा? 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 से आपके हृदय पर शनि आएंगे, लेकिन तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा और हतोत्साहित आपको कर एकदम से तोड़ कर बैठा देगा। तो बिल्कुल भी आप हतोत्साहित ना हो, क्योंकि यही शनि का माथे पर जब होते हैं तो शनि एकदम बेचैन कर देते हैं। इंसान गलत डिसीजन लेने लगता है। इंसान को कुछ नहीं समझ में आता कि वो करे तो क्या करे, कैसे करे, कब करे, कहाँ करे, और एकदम से आपके अपने बुद्धि के कारण, अपने चतुराई और समझ के कारण आप कुछ सोचते हैं कि ऐसे करने से ये होगा, शायद ये करने से वो हो जाए। तो यही सब के कारण, या ये समझ लें कि शनि की जो 3 दृष्टियां होती है, एक तो आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर है, दूसरा चरण धन भाव, परिवार भाव, मुख्य भाव, दूसरा छठे भाव पर है और 9वें भाव पर है। अभी यही रहेगा। किस्मत का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहकर भी धन प्राप्त करना चाहेंगे, शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, काम चाहेंगे, आप वीज़ा, विदेश जाने के लिए वीज़ा प्राप्त करना चाहेंगे, सभी में डिले कराएगा, सभी में रुकावट करते रहेगा, परेशान करके रखेगा। कोई भी काम आप इस समय आप हाथ डाल के देखिए, अभी भी आपका वही चल रहा है। लेकिन अभी आपके लिए कुछ राहत वाली बात है। लेकिन आप महसूस कीजिए, अभी से पहले यानी ये महसूस आप कर चुके होंगे अब तक कि जिस किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे होंगे, या तो काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, या तो वो काम बहुत ही आगे जाकर विफल हो जा रहा होगा। नौकरी का भय, संतान का भय, और साथ ही साथ संतान प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा आप चिंतित, परेशान चल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद अब आपके लिए मतलब निगेटिव बातें आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ज़िंदगी बेकार हो चुका है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आदि ऐसी सोच उत्पन्न हो रही होगी। क्योंकि 12वें घर में बैठा शनि आपको एकदम से, माथे पर बैठा शनि आपके सर दर्द का कारण बन जाएगा, और सर दर्द का कारण बनकर आपको एकदम से विचलित करके रखेगा। ये प्रचंड प्रभाव आपके ऊपर
एकदम से आपको तोड़ कर रखेगा। रात में नींद नहीं आना, सुबह सुबह में देर तक सोना, दिन में सो जाना, काम ठीक से नहीं करना, आपके परिवारजनों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो पाना। द्वितीय भाव परिवार भाव है, जहाँ दृष्टि तृतीय दृष्टि शनि की है, ये परिवार भाव में। और साथ ही साथ आप नोट कर लीजिए, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर पड़ रहा है। सप्तम दृष्टि का छठे भाव पर पड़ने के कारण स्वास्थ्य को एकदम से खराब करके रखा होगा शनि। आपके स्वास्थ्य खराब होने का मतलब है कि आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। अभी आप नोट कर ले, अभी तो ये आपके प्रथम चरण का प्रभाव हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो छठे भाव में आपको जैसे कहीं घाव हो जाना, आपके कोई गलत आदत लग जाना, शत्रु इस समय आपके बहुत एक्टिव रहेंगे। कोई चीज़ चोरी का भय होगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, वाहन मेरे चोरी ना हो जाए, पैसे वैसे भी पैसे की हानि हो रही होगी, पैसे बेकार जा रहे होंगे, आपके पैसे और अपने लोग, ननिहाल के लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते होंगे। आपके कुछ ऐसी बातें जो उन्हें बुरे लगती होगी, और ख़ास करके इस समय अपने लोग ही, खास करके अपने परिवार के बहुत निकट सदस्य आपसे एकदम से आपसे बात करना पसंद नहीं करते होंगे। कभी कभी तो इतना ज़्यादा आपके घर में ही आपका विरोध होता है कि आप एकदम से परेशान हो जाते हैं और अकेले में आकर एकदम से रोने बैठ जाते होंगे। इतना बुरा समय आपका माथे पर शनि का रहना कर रहा है। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि शनि वक्री है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद भी स्थिति आपके लिए कुछ हद तक सुधार होगा। उसके बाद 29 मार्च का इंतज़ार करें, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि का ये जो प्रभाव है ये समाप्त हो जाएगा। अब शनि आएगा, दूसरे चरण में आ जाएगा। दूसरे चरण शनि का जो होगा, वहाँ शनि हृदय पर बैठेगा। तो ये समझ लें कि हृदय पर बैठेगा, प्रथम भाव में आएगा। और शनि पहले कुंभ राशि में था, अपने स्वयं के घर में था। तो स्वयं के घर में कोई भी बहुत ज़्यादा घर में अपना बलवान होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब जब दूसरे भाव में यानी प्रथम भाव में शनि आएगा, यानी आप ही के राशि में, आपके लग्न में शनि आएगा, तो एक बात आपको बता दें, कोई भी ग्रह खास करके प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव में आता है तो उसका प्रभाव जो है, मेरा मतलब प्रथम भाव और लगन भाव, प्रथम भाव और नवम भाव में आता है, यानी त्रिकोण भाव में आता है, तो वो शुभ फल देना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, लगन भाव पंचम और नवम भाव से ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव मिलना शुरू होता है। कोई भी ग्रह हो वो बहुत शुभ प्रभाव देता है। और ये भी बता दें कि पंचम नवम तो आपके लिए अशुभ ग्रह भी हो तो वो शुभ फल देता है। यानी ये समझ लें कि त्रिकोण का स्वामी बलवान होने के कारण कुंडली में अशुभ दोष भी मिट जाते हैं। अब शनि का दोष भी है, वो प्रथम भाव में शनि रहेगा, आपकी राशि में रहेगा, और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और साथ साथ शनि में संभावना होने के कारण आपको उतना नुकसान अब नहीं होगा, क्योंकि अब दृष्टि पड़ेगी प्रथम दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर। तो ये नोट कर लीजिएगा अब आपके साथ क्या क्या फ़ायदा वाली बात होगी। थोड़े से नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। तो अब आपके जो शनि की तृतीय दृष्टि जो रहेगी वो आपको एकदम से समझ ले कि पावर देगा, क्योंकि आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, आप अपने आप पर भरोसा बढ़ाएंगे, भरोसा ज़्यादा करेंगे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और कई बड़े लाभ होंगे। पहला लाभ तो यही होगा कि कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हर इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। दिमागी रूप से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग से जो हृदय पर जब शनि आएगा तो आपके यानी प्रथम भाव में आकर जो सप्तम भाव को देखेगा, तृतीय भाव को देखेगा और दशम भाव को देखेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप इस समय बहुत ज़्यादा मेंटली जो परेशान पहले से चल रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, अत्यधिक लाभ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा आप इस समय किसी भी कार्य में, क्योंकि दशम भाव को भी देखेगा, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते रहेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस समय संपत्ति का लाभ खूब मिलेगा, आपके धन में इजाफा, संपत्ति में इजाफा का योग बनेगा। खानदानी संपत्ति आपको प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति, पिता से संपत्ति प्राप्त हो सकता है, अपना संपत्ति आपको मिलेगा, या बंटवारा से मिले या तो घर के कोई बड़े सदस्य जैसे बड़े बुजुर्ग कुछ आपको तोहफा दे, गिफ्ट दे, ऐसे संपत्ति, ऐसे धन की प्राप्ति होने लगेगा। आप धन प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सब आपको मदद करने आगे बढ़ेंगे।
अब आप एक बात समझ लीजिए, जब किसी चीज़ की शुरुआत आप करते हैं तो उसके पीछे आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते हैं। जब थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो कुछ लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। अब आप बहुत अच्छा करने लगते हैं तो सबकी नज़र आपकी तरफ होती है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो सबकी नज़र ही नहीं, सबका कदम आपके तरफ बढ़ जाता है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। वही बात यहाँ है। अब आपके जो शुरुआत होगा 29 मार्च 2025 से, वो आपके लिए शुभ शुरुआत होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, यदि अत्यधिक बेहतर प्रभाव आपको मिलने लगे, निश्चित रूप से मिलेगा, कुछ अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि शनि जो हैं वो गुरु की राशि यानी मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में शनि का रहने का मतलब आपको पहले से ज़्यादा राहत मिलेगा। आप कर्म बहुत अच्छा करेंगे। आप जो परेशान, जो गलत डिसीजन ले रहे थे पहले, जो पहले से गलत डिसीजन लेकर परेशान चल रहे थे, वो डिसीजन आप सही ले पाएंगे। सही डिसीजन, सही सफलता, समय पर सफलता दिलाएगा। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगा, तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगा और दशम भाव पर दृष्टि रहेगा प्रथम भाव में आकर। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये आपके लिए आपके काम करने के प्रति जो इच्छा होगी वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपकी निद्रा दूर हो जाएगी, काम खूब करेंगे। यही नहीं, यहाँ आपके नौकरी व्यवसाय में भी सफलता खूब मिलेगा, यानी अत्यधिक सफलता, अत्यधिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ तक कि जो काम आपके पहले नहीं बन पा रहे थे, विदेश जाने में जो आपके अड़चन उत्पन्न हो रहे थे, वीज़ा नहीं बन पा रहा था, वो इस समय वीज़ा बनेगा, विदेश जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। आप अपने कर्म से खूब मेहनत करके अपने आप को साबित कर देंगे, क्योंकि पहले से जो आपके रिश्तेदार मुंह मोड़ रहे थे, आपके अपने लोग मुंह मोड़ रहे थे आपको, वही लोग आपकी सहायता करने में लग जाएंगे। रिश्तेदार आपसे जुड़ने लगेंगे, आपके अपने लोग सहायता करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे आप, क्योंकि सफल धीरे धीरे होने लगेंगे। यहाँ तक कि आपके पास पैसे भी बढ़ेंगे, धन भी बढ़ेंगे, रोज़गार भी अच्छा आपको मिलेगा, व्यवसाय भी अच्छा करेंगे, पैसे भी खूब कमाएंगे और पैसे कमाने में आप लग जाएंगे। तो आप यदि व्यापार से पैसे कमाएंगे तो अच्छे लोग आपसे जुड़कर पार्टनरशिप में व्यापार करने की इच्छा जाहिर करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। कर्ज में आप चल रहे हैं तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त होने लगेगा, पैसे आपके पास आएंगे। कर्ज से आप यदि कहीं आपने लोन लिया है वो पूरा कर पाएंगे, चुका पाएंगे। संतान में सफलता, संतान से सफलता, संतान की सफलता, संतान से सपोर्ट, सहयोग, संतान प्राप्ति के योग, यानी ये बहुत ही शानदार समय आपका रहेगा, ज़िंदगी को सुधार देगा और अपार सफलता देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। वैवाहिक जीवन आपके थोड़े से प्रभावित कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि यदि रिश्ते खराब हैं तो और ख़राब करके रिश्ते को एकदम से तोड़कर अलग कर देगा। यदि आप दोनों एकदम चाह रहे हैं कि अलग हो जाए, एक दूसरे से बात नहीं बन रही थी और चाह रहे थे कि अलग हो जाए, डाइवोर्स की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, दोनों की तरफ इस तरह की बातें चल रही थी, तो समझ लें कि 2025, जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च के बाद आपकी रिश्ते जो क्लियर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी के बीच खराब रिश्ते हैं वो अलग अलग होकर एकदम साफ हो जाएगा। फिर दूसरी शादी होने की जो बात होगी वो दूसरी शादी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में एकदम जो अभी आपके बीच क्लियर नहीं हो पा रहा है, बातें जो क्लियर नहीं हो पा रही है, डाइवोर्स की बात क्लियर नहीं हो रही है, चाहे रिश्ते खराब चल रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और क्लियर कर नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं रहना है, जो भी क्लियर बात नहीं हो पा रही है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 29 मार्च 2025 के बाद जैसे ही शनि जो द्वितीय चरण में आएंगे वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, प्रथम भाव से आकर सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके रिश्ते को एकदम से क्लियर कर देगा। या तो रिश्ते जुड़ जाएंगे या तो रिश्ते एकदम अलग हो जाएंगे और फिर आप अपना एक नया जीवन जीना शुरू करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, अभी से आपको रिश्ते पर गहरा ध्यान रखना है। साथ साथ जो शनि के जो आखिरी चरण होगा, जो द्वितीय भाव में चरण आएंगे तो दूसरे भाव में आकर शनि नीच के हो जाएंगे। शनि का नीच का होना ये आपको थोड़े नुकसान भी करेगा, लाभ भी देगा, क्योंकि लाभ के भाव को देखेगा शनि, जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो यहाँ जो भी आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, धन इकट्ठे किए हैं, उन पैसों में थोड़े से आपकी कमी भी आएगी, लेकिन इस समय कमी आएगी। साथ साथ आपके अपने जो लोग हैं वो भी आपके जो कभी कभी आप जो तेवर दिखाएंगे, गर्व दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, उनसे वो दूरी बनाना चाहेंगे
और साथ साथ अचानक से आपको लाभ भी मिलेगा, बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा, अचानक से आपको नुकसान भी होगा, दोनों चीज़ होगा। खास करके नौकरी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत कदम उठाने से बचिएगा, क्योंकि शनि नीच का होगा तो ये शनि कुछ खास आपको लाभ नहीं देगा। और साथ साथ इस समय जो भी आपने अर्जन किया है, इनकम किया है, पैसे बनाए हैं, धन बनाए हैं, वहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ आप गलत भी करने से बचें। क्योंकि जब किसी के पास पैसे बहुत आते हैं या कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाता है या कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है, जो सपने होते हैं पूरे होते हैं, तो इंसान के अंदर अपने आप घमंड होने लगता है कि हम जो कर चुके अपने दम पे, यानी कुछ भी आपको अपने अंदर घमंड आने नहीं देना है, फिर देखिए सब अच्छा होगा। तो ये स्थिति आपके बन रहे हैं। अब आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें कि शनि की 7.5 जब तक हो वो आपको काम करते रहने से आपके जीवन में कभी भी शनि से संबंधित बड़े प्रकोप, बुरे प्रकोप नहीं आएंगे। इनमें से कोई एक काम ज़रूर कीजिएगा यदि आप चाहें तो। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं जिसको करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो आपसे बनेगा नहीं, आपसे होगा नहीं। हम आपको ये बताते हैं कि आपको करना क्या है, समझिएगा। शनि, आपको बेहतर शनि को बनाना है तो प्रतिदिन शाम के समय शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 2 माला करेंगे, या फिर पूरे दिन में जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे दिन में आप शनि के मंत्र नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कर लीजिए। 5 बार, जी हाँ दोस्तों, यदि जल्दी प्रतिदिन कर लेते हैं, केवल इतना ही करें, 5 बार पाठ हनुमान चालीसा का कर लें। कुछ नहीं करें कि केवल एक घी का दिया जला दें, यदि घी का दिया ना हो तो गीला धूप जला दें, स्टिक वाला भी जला सकते हैं, लेकिन वो जो बांस का बना होता है उसको बिल्कुल भी ना जलाएं, और ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल प्रत्येक शनिवार को लगाइए, ये सब कीजिए, लेकिन 5 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ के देखिए, सब आपके जीवन से सब जो यही केवल शनि की 7.5 नहीं, बाकी बड़े से बड़े दुख, विपत्ति, परेशानी भी दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। कुंडली दिखाना हो तो फ्री में कुंडली देखते हैं, कुंडली भी आप दिखा सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।